हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन आप लोगों के लगातार कॉल आए तो मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो आना चाहिए। एस्टेट को लेकर के ये है वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 21 जुलाई है और 23 जुलाई यानी कि परसों शुक्रवार को एस्टेट के जितने भी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं, और जैसा कि मुझे पता चला है, नॉट ओनली स्टेट बट आल्सो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कई ऐसे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और उनकी कहीं भी किसी प्रकार की नौकरी नहीं हो पाई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहिए कि बिहार में बेरोजगारों की संख्या जो है एकत्रित होने वाली है 23 जुलाई को सुबह 9 बजे गांधी मैदान से, और ये शांति मार्च निकलेगी सफ़ेद ड्रेस में। अब बात करते हैं कि ये कहाँ तक सही है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और आप लोगों को क्या इसमें करना है। और इसके बाद लगातार हमारे क्लास आएंगे। आप लोग काफ़ी एनसीईआरटी के लिए बोल रहे हैं, तो लगातार क्लास शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह आप लोगों को पता है, 12 मार्च को जो स्टेट अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे 24,599, फिर 21 जून को कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। अब 7,100 समथिंग का बचा हुआ था 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट, तो जिसमें कि ऐसा भी है कि 6,000 को डाला गया था अलग कैटेगरी में। यानी कि आप ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो 21 जून को रिजल्ट दिया गया था, क्या 7,000 में 7,000 अभ्यर्थी पास कर गए थे। ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए आपको इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है कि अब आपने कितना क्वालिफाई किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे इससे है कि आपने जितने को क्वालिफाई किया है उसको नियुक्ति दीजिए, उसको नौकरी दीजिए। अब कुछ सवाल आते हैं, कई लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, आपस में ही एक दूसरे को शिक्षा देने लगते हैं। भाई सामाजिक अध्ययन में इतना है तो सरकार इतनी सीटें कहाँ से लाएगी, कंप्यूटर साइंस में इतने अभ्यर्थी हैं तो इतनी सीटें कहाँ से आएगी। वैसे लोग इन सब बातों को बोलते हैं जो कम सीटों के लिए वैकेंसी निकला था और किसी तरह वो लोग क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन ये वीडियो हमारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो क्वालिफाई किए हैं। तो भैया आप लोग इसकी चिंता करना छोड़ दो कि 26,000 सामाजिक अध्ययन के हैं या 16,000 17,000 कंप्यूटर साइंस के हैं। इसकी चिंता आप मत करो, ये चिंता करना सरकार का काम है। जिन्होंने इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया है तो नियुक्ति भी वही देंगे, उनको सोचने दीजिए। आप लोग बस अपनी बातों को और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़िए। अब समझने वाली बात यह है कि जिस तरह आप जानते हैं, बिहार राज्य में 10 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है और पढ़ने वाले सारे लोग हैं। हालांकि साक्षरता दर में बिहार पीछे है। इसका एक कारण ये भी है कि शिक्षक सड़क पे है, जहाँ जिनको स्कूल में होना चाहिए वो सड़क में है। अभी बिहार में 3,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं, 3,500 के आसपास, जिसमें 5 से भी कम शिक्षक हैं। 2,500 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिसमें 5 शिक्षक हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें 7 शिक्षक हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें कि 1-2 शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। 3 लाख से अधिक शिक्षकों का पद अभी खाली है। और ये जो 10 अगस्त से शुरू होने वाला, 10 अगस्त 2021 से जो है अपडेटेशन शुरू होने वाला है लगभग 5,500 स्कूल का। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6, 7, 8 था या 1 to 5 था, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 1 to 5 है तो उसको 6, 7, 8 किया जाएगा। 6, 7, 8 है तो उसको 10 तक किया जाएगा। तो सरकार के पास स्कूलों की संख्या भी काफ़ी है और सीटों की संख्या भी काफ़ी है। हम लोग इस बात को पकड़ेंगे कि हम लोग जो परसों आप लोग जो आगे बढ़ रहे हैं मुद्दे को लेकर, आपका मुद्दा कितना मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं, बिहार राज्य में, इतनी जनसंख्या वाली राज्य में 9 प्रमंडल, 38 जिला, 534 प्रखंड है आपका, 8,500 यानी 8,471 पंचायत है और 45,500 आपके गांव हैं। और ये 2005 के अनुसार है, तो अभी जनसंख्या भी बढ़ गया है, कई स्कूल भी बढ़े हैं कई पंचायतों में, और भी स्कूल कई पंचायतों में बढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूल का अपडेटेशन भी होना है, यानी स्कूल भी नए बनेंगे, स्कूल को अपडेट भी किया जाएगा, आगे भी बढ़ाया जाएगा क्लास को। और शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं, यानी जिनकी कार्य अवधि पूरी हो चुकी है, वो भी बहुत अधिक संख्या में 2021 में रिटायर्ड होने वाले हैं। ये पेपर में दिया हुआ था, जो कि हमारे पास है प्रूफ और आप सबके पास होगा। तो शिक्षकों के सीटों की और पदों की कमी नहीं है। इसीलिए आप लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर,
तो आप लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि सरकार तक अपनी बातों को ईमानदारी और शांतिपूर्वक पहुंचाना। सरकार ये समझेंगे कि उनको कैसे क्या करना है। अब ये देखिए, ये छठे चरण की बहाली चल रही है, इसकी स्थिति आप देख रहे हैं कितनी खराब हो गई है। लगभग 400 इकाइयों का जो है नियोजन प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। तो नियोजन इकाई में जाकर और नियोजन प्रक्रिया के चक्कर में फंस के परेशानी आप लोगों को भी सामना करना पड़ सकता है। चूँकि स्टेट 2019 साफ सुथरा बहाली था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें इतने पेचे फंस चुकी है कि कुछ नहीं, बस आप अपनी बातों को सरकार तक अगर पहुंचाते हैं, सरकार इस पेच से बाहर निकल सकती है और आप लोगों के लिए बहुत बेहतर वो कर सकते हैं। और जब भी करेंगे तो बेहतर ही करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि शिक्षकों के पदों की संख्या में सरकार के हाथ तंग नहीं है। शिक्षक के पद, और शिक्षा मंत्री ने खुद सदन में कहा था कि लगभग 3.5-4 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। संजय सर ने भी ऐसा कहा है, आप लोगों ने सुना है, उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन की। मैक्सिमम अभ्यर्थी जो सामाजिक अध्ययन के हैं, मैं उनको भी बता दूं, आप लोगों को भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आप लोग जरा सा यहाँ पर सोचिए कि सामाजिक अध्ययन के ऐसे मैक्सिमम अभ्यर्थी फॉर्म भरने के समय ही हट गए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कमेंट्स मेरे पास है। लगभग 500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाइड भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैम मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मिल नहीं रहे हैं, मैं क्वालिफाई हूँ। इनके भी कम होने की संभावना है, सीट भी बढ़ेंगे। अब एक स्कूल में आप सपोज करिए 6 घंटे का क्लास होता है सरकारी स्कूल में। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो सरकारी शिक्षक रह रहे होंगे और मुझे सुन रहे हैं, और कई ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो 6 क्लास अगर होता है, 4 टिफ़िन के पहले, 2 टिफ़िन के बाद, एक शिक्षक 4 घंटे लेते हैं मैक्सिमम, किसी दिन 5 घंटे, शुक्रवार शनिवार को तो वैसे भी आने भी हो जाता है। आप इस बात को समझिए, अगर एक शिक्षक 4 घंटे क्लास करते हैं तो उनको 9th और 10th पढ़ाना है। सामाजिक अध्ययन वाले की तरफ मैं सामाजिक अध्ययन के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो एक शिक्षक 4 घंटे पढ़ाएंगे, 2 घंटे 9th में, 2 घंटे 10th में। अगर वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल भी पढ़ाते हैं। बात यह है कि अब नई शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार बिल्कुल एक लाइन को आपको एक्सपेंड तरीके से पढ़ाना है। तो लगभग आपको हफ्ते में 4 दिन तो पढ़ाना ही पड़ेगा, और 4 से 5 दिन पढ़ाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप पढ़ाते जाएंगे, आपको पढ़ाना है, उसको समझाना है, नोट्स तैयार करवाना है, आपको चेक करना है फिर, यानी कि आपको बहुत तरह के काम हैं। तो सामाजिक अध्ययन के 4 सब्जेक्ट के लिए एक शिक्षक से काम नहीं चलना है। सरकार को कम से कम 2 शिक्षक लेनी ही पड़ेगी। मेरे बात में बहुत दम है, इसको गंभीरता से समझिएगा। और शिक्षकों की अगर ईमानदारी पूर्वक ये बहाली आगे बढ़े और सभी क्वालिफाइड वालों की नियुक्ति हो, तो यकीन मानिए सरकार को फिर से स्टेट का नोटिफिकेशन निकालना होगा, क्योंकि मुझे और भी शिक्षक चाहिए। अगर ईमानदारी पूर्वक सभी खाली पदों पर शिक्षक की नियुक्ति हो, तो अभी भी, चाहे वो सामाजिक अध्ययन हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, शिक्षक की ज़रूरत बहुत अधिक संख्या में है। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो राजस्थान, जैसे आप समझ सकते हैं, कम जनसंख्या, बिहार की तुलना में तो राजस्थान में जनसंख्या कम है। वहाँ पर कितने कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई आप सोचिए। और चूँकि ये टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो 6-5 यहाँ के अब तो छोटे इंग्लिश मीडियम में जाइएगा, छोटे बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो आप समझिए 6 से ही आप उठा लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चूँकि 11-12 वालों ने कंप्यूटर साइंस क्लियर किया है, तो अभी तो 6 से 10 तक भी कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन 11-12 में आपको क्या लगता है, क्या बस 1600 ही शिक्षक की ज़रूरत होगी बिहार में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक की बहुत अधिक संख्या में ज़रूरत है। आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, अपनी बातों को शांतिपूर्ण रखिएगा। अगर सरकार ये कहती है कि सब आपकी बात को क्यों मानूं, मुझे तो नियोजन इकाई के द्वारा ही आप लोगों को लेना है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल होना चाहिए, ये मांग होनी चाहिए कि हम भी नियोजन इकाई के थ्रू नियुक्ति लेने के लिए तैयार हैं। अब तो हमें किसी भी अनुमंडल, प्रमंडल और जिले और किसी भी गांव में दे दीजिए, किसी भी पंचायत में, हम वहां भी पढ़ा लेंगे। हमारा काम है शिक्षा देना, हम कहीं भी शिक्षा दे देंगे, बशर्ते कि हमारी नियुक्ति हो। नियोजन इकाई में आप लोग जाएंगे, जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, जिनका एकेडमिक अच्छा है, उनको टॉप मोस्ट में दिया जाएगा, अच्छे शहर में उनको दिया जाएगा। जिनका एकेडमिक कम है, उनको किसी गाँव में दिया जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ से अगर मैनेज किया जाए, अभ्यर्थी भी अपनी तरफ से मैनेज करेंगे, सरकार भी करेगी,
तो बीच से एक ना रास्ता निकलेगा, और रास्ता यही निकलता है कि आपने जितने को क्वालिफाई किया है, अगर आपको है कि अब मैं नियोजन इकाई के थ्रू ही लूँगा, तो पहले जो आज से 10 साल 15 साल पहले बीए किए थे या बीएड किए थे, स्वाभाविक है उनका नंबर थोड़ा कम होगा। मैट्रिक का ही आप देख लीजिए, 420 में पहले फर्स्ट होता था, फिर 300 में होने लगा। तो समय के साथ बहुत चीज़ में परिवर्तन आया है। तो जो पहले किए हैं बीए बीएड, अब जो किए हैं तो एकेडमिक में तो फर्क आएगा। तो बेशक आप अब तो अभ्यर्थी इसके लिए भी तैयार हैं, हमें कहीं भी दे दीजिए। अगर हमारा जिला वैशाली है और आप हमें, अगर मैं ईस्ट बिहार से हूँ, आप हमें वेस्ट बिहार में देना चाहते हैं, हमें दे दीजिए। हमें अब नियुक्ति चाहिए, चाहे वो पूर्णिया से लेकर कैमूर पहुँचा दीजिए, या फिर गया से आप हमें गोपालगंज पहुँचा दीजिए, कहीं भी दे दीजिए। अब हमें नियुक्ति दे दीजिए। अब अभ्यर्थियों ने इतना एक्सेप्ट कर लिया है, इतना मान लिया है, सरकार को भी ये बात माननी चाहिए, और बीच का एक रास्ता निकाल कर जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सबको, चाहे नियोजन इकाई के ही माध्यम से क्यों न हो, और उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। अब इससे क्या होगा कि अगर सभी क्वालिफाई वालों की नियुक्ति अगर हो जाती है नियोजन इकाई के माध्यम से, तो हर नियोजन इकाई में 8,000 9,000 नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों को भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। कितना भी भाग दौड़ करके वो फॉर्म गिरा ले, जब आपका काउंसलिंग होगा तो आप तो ओरिजिनल मार्कशीट लेकर एक ही जगह पहुँचिएगा, फिर क्या होगा। तो यही आप लोगों की मांग होनी चाहिए कि आप जितने भी अभ्यर्थी नियोजन इकाई में गिरा रहे हैं, अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री ने भी ऐसा कहा था कि जो बहुत अधिक नंबर लाए हैं और वो पटना में नहीं गिराते हैं, तो उनका पटना में कैसे होगा। कोई बात नहीं है, जो जिनको लग रहा है कि मेरा एकेडमिक अच्छा है, मेरा स्कोर कार्ड अच्छा है और मेरी पहुंच हर नियोजन इकाई तक है, तो वो गिराएंगे, और मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे तक आने के बाद जिनका ऊपर देना है ऊपर दे दीजिए, जिनका नीचे देना है। लेकिन अभ्यर्थी नियोजन इकाई में फॉर्म गिराने के बाद वो निश्चिंत हो जाए कि मैंने गिरा दिया है, और सभी नियोजन इकाई का कलेक्शन करके किसका कहाँ कितना आया है उसके अनुसार उसको नियुक्ति दे दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है सभी क्वालिफाई को नियुक्ति मिल जाए, ये आप लोगों की मांग होनी चाहिए। और जो आप लोग 23 जुलाई को जैसा कि पता चला है, श्वेत वस्त्र में आप लोग इस शांति मार्च को निकाल रहे हैं। तो श्वेत वस्त्र भी आपको पता है कि सरस्वती माँ जो विद्या की देवी है, श्वेत वाहन पे सवार रहती हैं, वो श्वेत वस्त्र पहनती हैं। तो आप लोग भी श्वेत वस्त्र में निकल रहे हैं, तो सरस्वती माँ से ही वंदना करिए कि यही सरस्वती माँ उन लोगों के बुद्धि को बदले, उन लोगों के बुद्धि पर जाकर बैठे, और वो जो शिक्षा मंत्री हैं वो ऐसा कहे, वो एक पुष्टि आप लोगों को दे लिखित, क्योंकि मौखिक तो 12 मार्च को भी आप लोगों को मिला था। इस तरह से वो बोले कि ठीक है, सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति होगी, नियोजन इकाई के माध्यम से ही हो, लेकिन नियुक्ति होगी और ये अधिसूचना लिखित हो। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप लोग जो जहाँ हैं सबको पता है 23 जुलाई को पटना में आपका कहाँ गांधी मैदान से आपका होना है 9 बजे सुबह। जिनको जितना संभव है श्वेत वस्त्र में पहुँचिए और अपनी मांग शांतिपूर्वक सरकार के पास पहुँचाइए। सरकार आपकी मांग को जरूर सुनेगी, सिर्फ सुनेगी ही नहीं, उम्मीद ये है कि वो स्वीकारेंगी भी, और आपकी नियुक्ति होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करके सफलता प्राप्त किया है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।